हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो बुक है ये देखिए, क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका 4th, 5th और 6th क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो ये देखिए, ये मेरे पास है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ये एक एक करके मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले, आपको पता है क्या चाहिए होता है कि पार्टनर्स के नाम क्या है। पार्टनर्स के नाम है आर, एस और एम, और उनकी जो रेशो है वो रेशो है 2:5, 2/5 एंड 1/5। ये तो उनकी फिर क्या हो गई बेटे, ये उनकी ओल्ड रेशो हो गई। और उसके बाद क्या बता रहा है वो क्वेश्चन में, एम रिटायर्स, एम डिसाइड टू रिटायर्स एंड हिज शेयर, और उसका शेयर, हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन 1:2, 1:2 की रेशो में गेन करेंगे आर और एस। तो ठीक है, इसमें क्या आएगा, आर्स गेन कितना आएगा, आर का गेन आएगा, जो एम का शेयर है 1/5, उसका 1/3, तो 1/15 ये आ जाएगा। और एस गेन कितना आएगा, 1/5 का ही 2/3, तो 2/15 ये दोनों का गेन आ जाएगा। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ओल्ड रेशो में हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो ऐड कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या आएगा, आर, ओल्ड रेशो कितनी है, 2/5 जमा 1/15, तो 15, ये 3 दूनी 6 जमा 1, ये 7/15 ये आ गया। और उसके बाद एस का क्या आएगा, 2/5 जमा 2/15, तो ये आएगा 15, 3 दूनी 6 जमा 2, ये आ जाएगा 8/15। तो और आर और एस का जो न्यू शेयर आएगा वो 7:8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप आंसर मिला लीजिए। आंसर यही है ना, ठीक है बेटे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वो है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, सार्थक, सार्थक, उसके बाद है वंश, उसके बाद है मानसी। ठीक है, 3 पार्टनर, उनकी रेशो है 4:3:2। ओके जी, सार्थक रिटायर, सार्थक रिटायर हो रहा है, सार्थक क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और उसके आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि सार्थक रिटायर, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:1। तो उसके रिटायर होने के बाद वंश और जो मानसी है उसका न्यू शेयर कितना है, वो है 2:1। तो ये हमारे पास ओल्ड हो गया, ये हमारे पास न्यू रेशो आ गया। और वो हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो ऑफ वंश एंड मानसी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देते हैं। आपको पता है यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, वंश का। वंश का न्यू रेशो है 2/3, और उसका वंश का ओल्ड है -3, 4 3 7 और 9, 3/9, 9, ये 3 दूनी 6 -3, और ये 3/9 ये आ गया। उसके बाद मानसी का हम गेनिंग रेशो निकालेंगे, 1/3 उसका न्यू आ गया। ठीक है जी, उसमें से ओल्ड उसका माइनस कर दो, वो है 2/9, तो ये आ जाएगा 9, ये 3 - 2, 1/9। तो गेनिंग रेशो कितना आ गया, 3:1। तो ये किस में है, वंश और मानसी का गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो बिटवीन वंश एंड मानसी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको, ये 3:1 की रेशो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये ओल्ड रेशो गिवन थी, ये न्यू रेशो गिवन है। गेनिंग रेशो का ये वाला फॉर्मूला लगा के अब दोनों का ये आगे कैलकुलेट कर सकते हो। वंश का ये गेन आ गया और मानसी का ये गेन आ गया। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है पहले हम वो करेंगे। उसमें है 3 पार्टनर, नहीं रादर 4 पार्टनर है इसमें, वाई, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। हाँ जी, ये पार्टनर है एंड जेड, ये 4 पार्टनर गिवन है हमें। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी है, 1/3,
और 1/6, फिर 1/3 और फिर 1/6। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो है W, X, Y एंड Z। उनकी रेशो है 1:3, 1:6, 1:3 एंड 1:6। तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2/2:1:2 अगेन 2:1, ये हमारी ओल्ड रेशो आ गई। ये क्या आ गई बेटे? ओल्ड रेशो आ गई। अब आगे हमें कैलकुलेट क्या करने को बोला है? वाई रिटायर। वाई क्या हो रहा है? रिटायर। ठीक है। एंड डब्ल्यू, एक्स एंड जेड, और 3 पार्टनर बच के डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। उनके बारे में वो क्या बता रहा है कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या है? इक्वल। न्यू रेशो कितनी है उनकी, वो बता रहा है 1:1:1। इक्वल है, तीनों में इक्वली बटेगा ना। ठीक है। तो ये ओल्ड है और न्यू रेशो फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चली गई है, वो है डब्ल्यू की, एक्स की और जेड की 1:1:1। तो अब क्या आएगा? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितनी आएगी? वो उसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो डब्ल्यू का गेन कितना आएगा? 1/3 माइनस 2/6। 2/6 ही है ना उसका। ठीक है। तो ये आ जाएगा एलसीएम 6 ले लो, 2 माइनस 2, तो ये 0 आ गया। डब्ल्यू का नील आएगा गेन। उसके बाद हमें किसका कैलकुलेट करना है? एक्स का। एक्स की न्यू रेशो है 1/3, वो तो 1/3 ही रहेगी। और उसकी ओल्ड रेशो है बेटे 1/6। ठीक है जी। तो 6 हमारा ये आ गया, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1/6, ये इसका गेन आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमें वाई तो लेग का कैलकुलेट नहीं करना। जेड का अगेन 1/3 माइनस 1/6। ओके जी। तो ये 6 आ गया, 2 माइनस 1 1/6, ये गेन आ गया। तो ये आ गया डब्ल्यू, एक्स और जेड। तो ये 0 1:1, ये हमारी क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशो आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशो आ जाएगी। ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये ओल्ड रेशो गिवन थी, उसका डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए मैंने इस तरीके से कर लिया कि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसका भी, और 2:1 की रेशो आ गई। ठीक है जी। और उसके बाद वाई रिटायर्स हो गया, और डब्ल्यू, एक्स और जेड की न्यू रेशो जो गिवन हो है हमें, वो क्वेश्चन में बताया कि इक्वल है। तो न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया। डब्ल्यू का 0 आ जाएगा, नील आ रहा है, बाकी दोनों का 1:6 मतलब 1:1 एक्स और जेड गेन कर रहे हैं। डब्ल्यू का ना कोई गेन आ रहा है ना कोई सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। 6 क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। तो इसकी रेशो है 4:3:2। ओके जी। तो सी रिटायर्स। सी क्या हो रहा है? रिटायर्स। सी रिटायर्स। तो उसके में क्या कह रहा है? ए टेक्स 4/9 ऑफ सी एंड बी टेक्स रिमेनिंग। बैलेंस है ना, टेकन बाय बी। तो बैलेंस तो फिर 9/5, 5/9 ही बना ना ऑफ सी। स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर लेट सी का शेयर 1 है तो उसमें से ए कितना लेके चला गया? 4/9। तो फिर रिमेनिंग कितना बचा, या जिसको बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस कितना बचा? 1 में से 4/9 माइनस कर दो, तो 9 माइनस 4/9 दैट इज 5/9। तो इसका मतलब जो इसका हिस्सा है 2/9, सी का शेयर कितना है? 2/9। उसका 4/9 हिस्सा ए लेके गया है, और 5/9 हिस्सा कौन लेके गया? बी लेके गया। तो अब ये दोनों का गेन कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी। अब दोनों का हम क्या करेंगे? गेन कैलकुलेट करके, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पहले एज गेन कैसे आएगा? ए का गेन सी के शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 4/9 से, दैट इज 8/81। उसी तरह बी का गेन कैसे आएगा? बी का गेन कैसे आएगा? सी के शेयर को 5/9 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10/81। 10/81। ठीक है जी। तो अब हम न्यू रेशो फाइंड करेंगे। न्यू रेशो के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? इसमें हमें ओल्ड प्लस गेन, गेनिंग रेशो, ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो। ठीक है जी। तो न्यू रेशो फाइंड किसकी करनी है हमें? पहले ए की। ए का ओल्ड शेयर है 4/9। ये देखिए सबसे ऊपर हमें पता था ना 4/9, और उसमें उसका गेन 8/81 ऐड कर लो। तो 81 हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? एलसीएम आ गया 9, 9 चौका 36 जमा 8, और ये आ गया 44/81। 44/81 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम?
बी का ओल्ड शेयर है 3/9 प्लस 10/81 और ये अगेन 81 है और ये 9 × 27 जमा 10 दैट इज 37/81 आ गया। तो न्यू रेशो क्या आ गई? न्यू रेशो आ गई ए और बी की 44 एंड 37। ये बुक में आंसर देखिए यही है। और उसके बाद गेनिंग रेशो कैसे लिखेंगे? गेनिंग रेशो लिखेंगे ए और बी की, वो आएगी 8:10। ये देखो 8 और 10 है ना, तो ये आ गया हमारे पास 4:5। ये हमारा गेनिंग रेशो है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तीनों। एक बार 6 का भी दोबारा देख लीजिए। सी रिटायर होने के बाद ए उसके शेयर का 4/9 लेके गया और बी बैलेंस, तो फिर बैलेंस 5/9 बचा वो, क्योंकि लेट मान लो सी का शेयर 1 है, ए 4/9 लेके गया तो रिमेनिंग 5/9 ही रह जाएगा ना। तो ये हमने 5/9 इसका बी का बैलेंस मिल गया उसको। ठीक है जी। उसका ए का गेन निकाल लिया, फिर बी का गेन निकाल लिया। न्यू रेशो के लिए ओल्ड प्लस गेनिंग का फॉर्मूला लगा के हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ए का शेयर बी का शेयर। ठीक है जी। उसके बाद न्यू शेयर और गेनिंग शेयर हमें कैलकुलेट कर लिया। ओके जी। इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है और आ भी गया होगा। बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्वेश्चन वहाँ से देखते रहना। ओके जी, डन।